नमस्कार मित्रों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे IC38 एग्जामिनेशन का जो होता है यानी कि इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम। इसमें आज दोस्तों हम 21 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और दोस्तों इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको हम एक बुक भी रिकमेंड करेंगे और साथ ही साथ आपको ये जो हमारा PPT है और ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी अपना चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है क्या है, नियामक रेगुलेटर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर के संबंध में, यानी कहने का मतलब जोखिम को जो है दोस्तों ट्रांसफर कौन करता है। तो जोखिम को दोस्तों कौन ट्रांसफर करता है, बीमा ट्रांसफर करता है, वो आपको कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए किसी तरह की जोखिम हो गई तो आपको आर्थिक मदद के रूप में जो है बीमा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा आवश्यक होता है। तो परिवार का कमाने वाला जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। कहने का मतलब दोस्तों आपके घर में 5-7 मेंबर है और उसमें एक ही कमाने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके आय के हिसाब से बीमा जो है लेना चाहिए दोस्तों, और उसका बीमा करवाना चाहिए उस हिसाब से, उसका जो इंश्योरेंस करवाना चाहिए उस पॉलिसी के लिए वो एलिजिबल है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित की जाती है। जन आरोग्य। दोस्तों आरोग्य बीमा जो होता है, जन आरोग्य बीमा, वह बीमा दोस्तों जो है कंपनी खुद उसका जो है निर्वहन करती है और उसका खुद प्रायोजित करती है। उसके अलावा सभी बीमा जो है सरकार भी ध्यान में रखती है। अगला क्वेश्चन है जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम हस्तांतरण को डैश कहा जाता है। जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम हस्तांतरण, यानी कि हस्तांतरण मतलब कम होना या फिर हस्तक्षेप करना, उसमें बांट देना, उसको कम करना किसे कहते हैं, बीमा के द्वारा उसे क्या किया जाता है, हस्तांतरण यानी कि कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधित उपायों को डैश कहते हैं, हानि रोकथाम कहते हैं। क्या कहते हैं, हानि रोकथाम जो है जोखिम घटाने के अवसरों को कम करती है। अगला क्वेश्चन है बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरण करने पर यह डैश संभव हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी, किस चीज से हुई थी, लॉयड्स से दोस्तों इसका बीमा की शुरुआत आधुनिक युग में ही हो चुकी थी। 10 नंबर का क्वेश्चन है बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसे परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उनके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, बिल्कुल सही। बीमा दोस्तों मजाक के लिए नहीं होता है। बीमा जो है दोस्तों संपत्ति जो हानि होता है उसको उस लेवल तक पूरा करने में मदद करता है। क्या करता है, वो आपके फायदे के लिए नहीं है, वो आपको संतुलन बनाए रखने के लिए जो है इंश्योरेंस यानी कि बीमा होता है। अगला क्वेश्चन है 400 घरों में प्रत्येक यानी कि 400 घर में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। इस हानि को क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रुपया कितना अंशदान करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने एक एग्जाम दिया हुआ है और ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद है। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि ये क्वेश्चन 100% में 100% आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 200
और ये पूछा ही जाएगा दोस्तों, कंफर्म ये क्वेश्चन आता ही है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है खास करके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो कथन इसमें दोस्तों नंबर ए नंबर का सही है, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। दोस्तों कहने का मतलब 100 आदमी है तो 100 आदमी तो एक साथ बीमार नहीं पड़ सकता है, वो अपवाद में होता है दोस्तों। तो 100 आदमी जो बीमा लेता है अपने कवर अपना सुरक्षित के लिए, तो उसमें से बाय इनकेस अगर कोई 100 में से अगर कोई 2 व्यक्ति या एक व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसता है तो उन सभी के रुपया से किसी एक जो बीमार होता है उसकी मदद की जाती है। तो क्या है ये? तो बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों के द्वारा आपस में बांटने की विधि है। अगला क्वेश्चन है, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवहार क्यों करते हैं? तो उसका ए नंबर है, मूल्यांकन के प्रायोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया के पूर्ण रूप से समझाया है? कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना ही भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 2002 में स्थापित हुआ था। ये भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की किस वर्ष स्थापना की गई थी? इसका 2000 ईस्वी होगा। मल्होत्रा कमेटी किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1993 में। ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1956 में। ये भी पूछा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुई थी किसके द्वारा? संसद के कानून से पास हुआ था। भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? 1972 में जो है दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया। अगला क्वेश्चन है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट GIC आज डैश के तौर पर कार्य कर रही है। पूर्ण बीमा कंपनी यानी क्या है पूर्ण बीमा कंपनी? तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस की जो हमने आपको कवर कर दिया है, और इनका PPT आपको दोस्तों वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट बनने का एक IC38 जिसे हम कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट लाइक शेयर करना नहीं भूलना है।